आज पुनः क्रांति हुई, आज पुनः क्रांति हुई, मातृभूमि हम सबकी प्यारी। आज पुनः क्रांति हुई, मातृभूमि हम सबकी प्यारी। उठो ये चुनौती के स्वीकारो, युवक आज हमारी बारी, युवक आज हमारी बारी। जय हिंद दोस्तों। आज जो है 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के ऊपर जो कि एक वीडियो में आप लोग के सामने साझा कर रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि किस प्रकार स्वतंत्रता दिवस या फिर जो है 15 अगस्त या इंडिपेंडेंस डे को पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। तो चलिए बिना कुछ देर किए जो कि वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके कुछ बारीकियां तथ्य जो होते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे जो भारत है ये अखंड भारत का एक शैली था। पुराने ज़मानों से जो कि हमारे भारत ने अनेक प्रकार के अत्याचार और गुलाम सहे, चाहे वो पुर्तगाली का हो चाहे वो मुग़लों का है। इसी प्रकार से हमारे भारत जो है कि इंग्लैंड जो कि 200 वर्ष तक लगातार जो कि वो गुलाम में बने रहे और इस गुलामी को आज़ादी दिलाने के लिए ना जाने भारतीय स्वतंत्रता संग्रामी ने कितने स्वतंत्रता संग्रामी जो कि अपना जान को निछावर किया, कितने भाई से अपने बहन बिछड़े, कितने बेटे को खोया। इस प्रकार से जो कि हमारे देश में स्वतंत्रता अंततः मुख्य धारा पे जो कि लास्ट में आई वो आया 15 अगस्त 1947 को हमारे देश जो कि पर्याप्त रूप में आज़ादी का प्राप्त हुआ। परंतु ये आज़ादी इतने आसान नहीं था। इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे माँ बहन भाई बहन घरों से जो कि बिछड़ गए, मारकाट हुआ। और दूसरा जो है आज़ादी तो प्राप्त हो गया, लेकिन आज़ादी को प्राप्त करने के बाद भारत के सामने और एक बड़ा चुनौती आया और वो चुनौती था क्या? देश का विभाजन। देश का विभाजन मतलब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन। आज़ादी के तुरंत बाद जो है कि ये भी एक जो कि बहुत ही दुखदीय जो कि घटना था, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे भारतीय, बहुत सारे पाकिस्तानी, बहुत सारे हिंदू भाई, बहुत सारे मुसलमान भाई का जो कि अपना जान जाना पड़ा। तो इस प्रकार से हमारे देश का जो कि निर्माण हुआ था, एक संक्षेप में मैंने बताया। परंतु आज जो है वर्तमान समय में देश आज़ादी होने के बावजूद भी आज देश में जो है स्वतंत्र होने के बावजूद भी अगर कहा जाए तो प्रजातंत्र की ओर जा रहा है, क्योंकि देश में आज के युवा लोग जो कि पूरे सशक्त रूप से जो कि वो जाग नहीं रहे हैं। देश में जो कि पर्याप्त मात्रा में जो कमियां हो रही हैं उस कमियों को जो कि उजागर करने के लिए अपनी युवा शक्ति जो कि आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे देश में जो कि अभी भी पापचार अनाचार जो कि चरम सीमा तक फैला हुआ है। देखिए वर्तमान समय में जो कि बहुत सारे जो कि घटनाएं जो कि एकदम दिल को जो कि तार तार करने वाली होती है। कुछ ही दिन पहले जैसे कि मणिपुर में एक घटना जो घटा, आप देख ही रहे हैं कि देश के अंदर एक मणिपुर छोटा सा हिस्सा है, उसमें किस प्रकार की घटनाएं कर, किस प्रकार औरत लोग के साथ जो कि अत्याचार किया गया। साथ ही जो कि आदिवासियों के ऊपर किस प्रकार जो कि एक कांड होता है छत्तीसगढ़ में। तो ये कहीं से भी हमारे देश में मतलब अखंड देश में ये कहीं से भी मतलब एक अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है, क्योंकि हमारे भारत जो है कि एक सुंदर सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश है। यहाँ के लोग जो है बहुत ही मतलब मिलनसार होते हैं, सब एक साथ मिलजुल के रहते हैं। लेकिन देश में जो कि अभी भी अखंडता जो बनाए रहना होता है, जो एकता बनाई रहता है, वो एकता कहीं ना कहीं भंग होने के कगार में है। परंतु इस देश को एकता को मजबूत सिरे से बांधना अगर हो तो देश के सभी युवाओं को एक साथ जो कि प्रण लेना होगा और देश को जो कि आगे की ओर लेके जाने का जो कि काम करना होगा। और इसीलिए किसी ने खूब कहा है एक पंक्तियां कि आज पुनः क्रांति हुई, आज पुनः क्रांति हुई, मातृभूमि हम सबकी प्यारी। आज पुनः क्रांति हुई, मातृभूमि हम सबकी प्यारी। उठो ये चुनौती के स्वीकारो, युवक आज हमारी बारी, युवक आज हमारी बारी। आज जरूरत है देश के युवाओं को जगने का, आज जरूरत है देश के युवाओं को आगे बढ़ने का। आज हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में संसाधन तो हैं, भंडारण तो हैं, बहुत सारी क्षमताएं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वर्तमान समय में जो है युवा हैं जो कि अपने दिशा निर्देश से भटक जाते हैं। वो जिंदगी में विलासिता का जिंदगी जो कि जल्दी अपना लेते हैं। कोई युवा जो होते हैं उस माध्यम से मेहनत नहीं करना चाहते जिस माध्यम से उसको करना चाहिए।
कारण क्या है कि वर्तमान समय में जो है आधुनिकीकरण जो है युवाओं को जो कि झकझोर करके रख दिया है। जैसे मोबाइल्स या फिर कोई भी आईटी सेक्टर के प्रोडक्ट होते हैं, सारे प्रोडक्ट को लेके जो कि वो ज़्यादातर गेमिंग जोन के ऊपर जो कि ध्यान जा रहा है। वो अपने कीमती समय को जो कि पढ़ाई पे नहीं लगा रहा है, वो अपने कीमती समय को जो है कुछ सीखने पे नहीं लगा जा रहा है, जिससे युवा जो कि भटक रहा है। तो युवाओं के लिए साफ संदेश ये रहेगा कि हम लोग बस खाली 15 अगस्त के दिन जो कि जश्न मना लेंगे या स्वतंत्रता के दिन जश्न मना लेंगे, तो इस जश्न को मनाने से जो कि नहीं होता। हमें साथ साथ जो है अपने जो कर्तव्य है, अपने जो मूल कर्तव्य है, उस कर्तव्य को करना है। और हमें अपने आप को, समाज का, अपने परिवार का और समाज और परिवार का नाम रोशन करते हुए अपने देश के भी नाम रोशन को करना है, जिसके लिए हमें कड़ी मेहनत करना है। आज के युवाएं अपने क्षेत्र से भटक रहे हैं। कोई भी युवा ऐसा होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे उसको फोकस करना होता है, तो जिसको अगर पढ़ाई पे मन लगता है तो वो पढ़ाई पे फोकस कर सकता है। अन्यथा जो युवा पढ़ाई पे अच्छे फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो वो कुछ और भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है जीवन में बहुत सारी चीज़ है आपके पास जो कि आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, आप देश को प्रेजेंट कर सकते हैं और विश्व में अपने परचम को लहरा सकते हैं। मैं अंततः ये कहूँगा कि ये स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं सभी भारतवासियों को मेरा एक संदेश रहेगा कि किस प्रकार से जो हमें अपने देश और अपने राज्य की रक्षा हमें अपने रूप से करना है, क्योंकि आज भी हमारे देश में जाति प्रथा, कुप्रथा और अभी भी हमारे देश में अनेक प्रकार जो कि सांप्रदायिकता धारणा जो कि देश में वर्तमान रूप से निहित किया गया है। और इस धारणाओं को हमें जड़ से मुक्ति करने के लिए जो है कि हमें एक साथ एक स्वर में सभी को आना पड़ेगा, तभी जाके हमारा देश विकसित है और अच्छा से और मतलब विकास होंगे और जो कि और अच्छे काम करेंगे और तभी जाके हमारे देश का नवनिर्माण होगा। आज बस खाली ये नहीं है कि आज 15 अगस्त है, झंडा तोलन कर दिए, आज़ादी और कुछ स्वतंत्रता सेनानी के नाम रख दिए, उससे हमारे देश में जो कि बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। हमें कुछ नया चीज़ करना होगा, हमें नया ट्राई करना होगा। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि मैं बेटा हूँ हिंदुस्तान का, मेरा पहचान ईमान का, मैं बेटा हूँ हिंदुस्तान का, मेरा पहचान ईमान का, जान तो क्या कुर्बान भी हो जाएगा, कसम ये हिंदुस्तान का। तो इस प्रकार से हम एक बेटा होने के कारण नाते जो हमें जो है कि देश के प्रति जो है पूरा एकदम समर्पित हो जाना है और अपने भारत माँ को जो कि एक भारत माँ का वीर सपूत होने के नाते एक ये में संदेश देना है कि किस प्रकार हम भारत को जो कि आगे की ओर, आगे की दिशा में ले जाएं। और मैं इस वीडियो में इतना ही बताना चाहता हूँ, ये तुच्छ होगा क्योंकि देखिए स्वतंत्रता दिवस और 15 अगस्त के बारे में जितना कुछ बात बताया जाए वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तो मेरा जो है इतना ही तक एक युवाओं के प्रति मैसेज रहेगा जो कि वो अपने क्षेत्र में कायम रहें। और मैं ज़्यादा बात को बढ़ाता नहीं हूँ, इतना ही कहकर अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों जय हिंद। दोस्तों आज जो है 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के ऊपर जो कि एक वीडियो में आप लोग के सामने साझा कर रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि किस प्रकार स्वतंत्रता दिवस या फिर जो है 15 अगस्त या इंडिपेंडेंस डे को पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। तो चलिए बिना कुछ देर किए जो कि वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके कुछ बारीकियां, तथ्य जो होते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे जो भारत है ये अखंड भारत का एक शैली था। पुराने ज़मानों से जो कि हमारे भारत ने अनेक प्रकार के अत्याचार और गुलाम सहे, चाहे वो पुर्तगाली का हो चाहे वो मुग़लों का है। इसी प्रकार से हमारे भारत जो है कि अंग्रेज़ों के साथ जो कि 200 वर्ष तक लगातार जो कि वो गुलाम में बने रहे और इस गुलामी को आज़ादी दिलाने के लिए ना जाने भारतीय स्वतंत्रता संग्रामी ने कितने स्वतंत्रता संग्रामी जो कि अपना जान को निछावर किया, कितने भाई से अपने बहन बिछड़े, कितने माँ अपने बेटे को खोया। इस प्रकार से जो कि हमारे देश में स्वतंत्रता अंततः मुख्य धारा पे जो कि लास्ट में आई, वो आया 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जो कि पर्याप्त रूप में आज़ादी का प्राप्त हुआ। परंतु ये आज़ादी इतने आसान नहीं था
इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे माँ बहन भाई बहन घरों से जो कि बिछड़ गए, मारकाट हुआ। और दूसरा जो है, आज़ादी तो प्राप्त हो गया, लेकिन आज़ादी को प्राप्त करने के बाद भारत के सामने और एक बड़ा चुनौती आया, और वो चुनौती था क्या? देश का विभाजन। देश का विभाजन मतलब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन। आज़ादी के तुरंत बाद जो है कि ये भी एक जो कि बहुत ही दुखदीय जो कि घटना था, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे भारतीय, बहुत सारे पाकिस्तानी, बहुत सारे हिंदू भाई, बहुत सारे मुसलमान भाई का जो कि अपना जान जाना पड़ा। तो इस प्रकार से हमारे देश का जो कि निर्माण हुआ था, एक संक्षेप में मैंने बताया। परंतु आज जो है वर्तमान समय में देश आज़ादी होने के बावजूद भी, आज देश में जो है स्वतंत्र होने के बावजूद भी अगर कहा जाए तो प्रजातंत्र की ओर जा रहा है, क्योंकि देश में आज के युवा लोग जो कि पूरे सशक्त रूप से जो कि वो जाग नहीं रहे हैं। देश में जो कि पर्याप्त मात्रा में जो कमियां हो रही हैं, उस कमियों को जो कि उजागर करने के लिए अपनी युवा शक्ति जो कि आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे देश में जो कि अभी भी पापचार, अनाचार जो कि चरम सीमा तक फैला हुआ है। देखिए वर्तमान समय में जो कि बहुत सारे जो कि घटनाएं जो कि एकदम दिल को जो कि तार तार करने वाली होती है। कुछ ही दिन पहले जैसे कि मणिपुर में एक घटना जो घटा, आप देख ही रहे हैं कि देश के अंदर एक मणिपुर छोटा सा हिस्सा है, उसमें किस प्रकार की घटनाएं कर, किस प्रकार औरत लोग के साथ जो कि अत्याचार किया गया। साथ ही जो कि आदिवासियों के ऊपर किस प्रकार जो कि एक कांड होता है छत्तीसगढ़ में। तो ये कहीं से भी हमारे देश में मतलब अखंड देश में ये कहीं से भी मतलब एक अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है, क्योंकि हमारे भारत जो कि एक सुंदर सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश है। यहाँ के लोग जो है बहुत ही मतलब मिलनसार होते हैं, सब एक साथ मिलजुल के रहते हैं। लेकिन देश में जो कि अभी भी अखंडता जो बनाए रहना होता है, जो एकता बनाई रहता है, वो एकता कहीं ना कहीं भंग होने के कगार में है। परंतु इस देश को, एकता को मजबूत सिरे से बांधना अगर हो तो देश के सभी युवाओं को एक साथ जो कि प्रण लेना होगा और देश को जो कि आगे की ओर लेके जाने का जो कि काम करना होगा। और इसीलिए किसी ने खूब कहा है एक पंक्तियां कि आज पुनः क्रांति हुई, आज पुनः क्रांति हुई, मातृभूमि हम सबकी प्यारी। आज पुनः क्रांति हुई, मातृभूमि हम सबकी प्यारी। उठो ये चुनौती के स्वीकारो, युवक आज हमारी बारी, युवक आज हमारी बारी। आज जरूरत है देश के युवाओं को जगने का, आज जरूरत है देश के युवाओं को आगे बढ़ने का। आज हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में संसाधन तो हैं, भंडारण तो हैं, बहुत सारी क्षमताएं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वर्तमान समय में जो है युवा हैं जो कि अपने दिशा निर्देश से भटक जाते हैं। वो जिंदगी में विलासिता का जिंदगी जो कि जल्दी अपना लेते हैं। कोई युवा जो होते हैं उस माध्यम से मेहनत नहीं करना चाहते जिस माध्यम से उसको करना चाहिए। कारण क्या है कि वर्तमान समय में जो है आधुनिकीकरण जो है युवाओं को जो कि झकझोर करके रख दिया है। जैसे मोबाइल्स या फिर कोई भी आईटी सेक्टर के प्रोडक्ट होते हैं, सारे प्रोडक्ट को लेके जो कि वो ज़्यादातर गेमिंग जोन के ऊपर जो कि ध्यान जा रहा है। वो अपने कीमती समय को जो कि पढ़ाई पे नहीं लगा रहा है, वो अपने कीमती समय को जो है कुछ सीखने पे नहीं लगा जा रहा है, जिससे युवा जो कि भटक रहा है। तो युवाओं के लिए साफ संदेश ये रहेगा कि हम लोग बस खाली 15 अगस्त के दिन जो कि जश्न मना लेंगे या स्वतंत्रता के दिन जश्न मना लेंगे, तो इस जश्न को मनाने से जो कि नहीं होता। हमें साथ साथ जो है अपने जो कर्तव्य है, अपने जो मूल कर्तव्य है, उस कर्तव्य को करना है। और हमें अपने आप को, समाज का, अपने परिवार का और समाज और परिवार का नाम रोशन करते हुए अपने देश के भी नाम रोशन को करना है, जिसके लिए हमें कड़ी मेहनत करना है। आज के युवाएं अपने क्षेत्र से भटक रहे हैं। कोई भी युवा ऐसा होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे उसको फोकस करना होता है, तो जिसको अगर पढ़ाई पे मन लगता है तो वो पढ़ाई पे फोकस कर सकता है। अन्यथा जो युवा पढ़ाई पे अच्छे फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो वो कुछ और भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है जीवन में बहुत सारी चीज़ है आपके पास जो कि आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, आप देश को प्रेजेंट कर सकते हैं और विश्व में अपने परचम को लहरा सकते हैं। मैं अंत तो ये कहूँगा कि ये स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं सभी भारतवासियों को मेरा एक संदेश रहेगा कि किस प्रकार से जो हमें अपने देश और अपने राज्य की रक्षा हमें अपने रूप से करना है, क्योंकि आज भी हमारे देश में जाति प्रथा, कुप्रथा और अभी भी हमारे देश में अनेक प्रकार जो कि सांप्रदायिकता धारणा जो कि देश में वर्तमान रूप से निहित किया गया है। और इस
धारणाओं को हमें जड़ से मुक्ति करने के लिए जो है कि हमें एक साथ एक स्वर में सभी को आना पड़ेगा, तभी जाके हमारा देश विकसित है और अच्छा से और मतलब विकास होंगे और जो कि और अच्छे काम करेंगे और तभी जाके हमारे देश का नवनिर्माण होगा। आज बस खाली ये नहीं है कि आज 15 अगस्त है, झंडा तोलन कर दिए आज़ादी और कुछ स्वतंत्रता सेनानी के नाम रख दिए, उससे हमारे देश में जो कि बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। हमें कुछ नया चीज़ करना होगा, हमें नया ट्राई करना होगा। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि मैं बेटा हूँ हिंदुस्तान का, मेरा पहचान है ईमान का, मैं बेटा हूँ हिंदुस्तान का, मेरा पहचान है ईमान का, जान तो क्या कुर्बान भी हो जाएगा, कसम ये हिंदुस्तान का। तो इस प्रकार से हम एक बेटा होने के कारण नाते जो हमें जो है कि देश के प्रति जो है पूरा एकदम समर्पित हो जाना है और अपने भारत माँ को जो कि एक भारत माँ का वीर सपूत होने के नाते एक ये में संदेश देना है कि किस प्रकार हम भारत को जो कि आगे की ओर, आगे की दिशा में ले जाएं। और मैं इस वीडियो में इतना ही बताना चाहता हूँ, ये तुच्छ होगा क्योंकि देखिए स्वतंत्रता दिवस और 15 अगस्त के बारे में जितना कुछ बात बताया जाए वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तो मेरा जो है इतना ही तक एक युवाओं के प्रति मैसेज रहेगा जो कि वो अपने क्षेत्र में कायम रहें। और मैं ज़्यादा बात को बढ़ाता नहीं हूँ, इतना ही कहकर अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।